नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्रौपदी और उनके 5 पतियों के बारे में। भारतवासियों के लिए, विशेषकर सनातन धर्म को मानने वालों के लिए महाभारत ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्राचीन काल से ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है और इसमें जो वर्णित है कि द्रौपदी के 5 पति थे, यानी कि 5 भाइयों से द्रौपदी का विवाह हुआ था। ये बहुत ही कौतूहलजनक प्रकरण रहा है और हमेशा ही व्याख्या की मांग करता रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि द्रौपदी का विवाह जो 5 भाइयों के साथ में हुआ, यह उचित था या अनुचित था, क्योंकि एक स्त्री का विवाह एक से अधिक पुरुषों के साथ हो, यह उस समय भी प्रचलन में नहीं था। अब इस घटना के क्रम पर यदि हम विचार करें तो हम सबको मालूम है कि स्वयंवर हुआ द्रौपदी का। वहां अर्जुन ने लक्ष्य को भेदा और द्रौपदी को लेकर के 5 पांडव उस कुम्हार के घर पहुंचे, जहां पर उस समय ये 5 पांडव रह रहे थे, उस कुम्हार के अतिथि थे। तो द्रौपदी को लेकर के जब पहुंचे तो भीम और अर्जुन ने घर के अंदर जाने से पहले ही बाहर से ही अपनी माता कुंती को आवाज दी कि माता, हम भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी कुंती अंदर थी और उन्होंने अंदर से कह दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम 5 भाई मिल करके उसे प्राप्त करो। लेकिन इसके बाद जब द्रौपदी ने, कुंती ने ये देखा कि ये तो जो भिक्षा का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है अर्जुन और भीम ने, ये द्रौपदी के लिए किया है, एक कन्या के लिए किया है, तो वो बहुत चिंतित हो गई कि ये मैंने क्या कह दिया। अब चूंकि युधिष्ठिर उन सभी भाइयों में बहुत ही बुद्धिमान और समझदार माने जाते थे, तो कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है और मैंने कह दिया है कि भिक्षा सभी भाई मिलकर के प्राप्त करो, तो अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कोई बात रास्ता निकालो कि द्रौपदी को समस्या ना हो और मेरी बात भी रह जाए। तो सारी बात सुन करके युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने अपने पराक्रम से द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया है। अग्नि को प्रज्वलित करो और अग्नि को साक्ष्य बना करके द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो। इस पर अर्जुन ने कहा, भैया आप ये कैसी बातें करते हैं, आप मुझे पाप का भागी ना बनाएं। आप और भीम हमसे बड़े हैं, तो पहले आप दोनों का विवाह होगा, इसके पश्चात मेरा क्रम आता है। अर्जुन ने आगे और भी कहा कि हम सभी भाई और ये कन्या द्रौपदी आपकी आज्ञा को मानेंगे, आपकी आज्ञा को मानने वाले लोग हैं हम। ऐसे में जो धर्मानुकूल हो और जो इस कन्या के पिता के लिए भी हितकर हो, ऐसी बात कहिए, हम सब उसे मानेंगे। यह विवरणम महाभारत के प्रथम खंड के आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले स्वयंवर पर्व के अध्याय 190 में पृष्ठ 551 से लेकर के 550 से लेकर के 551 पर अंकित है, जो मैं बोल रहा हूं। अब आप देखिए, उसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि द्रौपदी परम सुंदरी कन्या थी। उनका जन्म यज्ञ से हुआ था और अद्वितीय गुणों से विभूषित थी। सभी पांडवों ने द्रौपदी पर दृष्टि डाली और उन्हें अपने मन में बसा लिया। उनके हृदयों में द्रौपदी को लेकर के राग उत्पन्न हुआ, ऐसा महाभारत के ग्रंथ में लिखा हुआ है। युधिष्ठिर के मन में यह बात आई कि कहीं द्रौपदी को लेकर के हम 5 भाइयों में फूट ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। यह 551 नंबर पृष्ठ पर अंकित है, इसे आप भी देखिए। ये देखिए साथियों, यह है महाभारत ग्रंथ का प्रथम खंड और इस प्रथम खंड के में यह है आदि पर्व। आदि पर्व के अंतर्गत यह है स्वयंवर पर्व और स्वयंवर पर्व के 551 नंबर पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट ना पड़ जाए, इस भय से राजा ने यानी युधिष्ठिर के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। ऐसा युधिष्ठिर ने निश्चित किया।
तो देखा साथियों आपने, युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सब पांचों भाइयों की पत्नी होगी। अब इस पूरे प्रकरण से परिचित होने के बाद में ऐसा लगता है कि भाइयों में परम सुंदरी और गुणवान द्रौपदी को लेकर के फूट ना पड़े, यह वास्तविक मनोभाव माता कुंती और युधिष्ठिर का रहा होगा। क्योंकि अभी पांडवों को बहुत संघर्ष करना था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाक्षागृह में, वारणावत के लाक्षागृह में पांडवों को जीवित जला देने का षड्यंत्र कौरवों के द्वारा किया गया था, और वहां से वो किसी तरीके से बच करके जंगल जंगल मारे मारे अपने प्राण बचाते हुए घूम रहे थे। उन्हें अभी अपने प्राणों की रक्षा करनी थी तथा अपना राज्य भी कौरवों से प्राप्त करना था। उस राज्य में जो भी हिस्सा बनता था पांडवों का, वो कौरवों से लेना था। ऐसे में यदि अर्जुन का विवाह ऐसे में अगर द्रौपदी के साथ में हो जाता, तो युधिष्ठिर और भीम के मन में यह बात तो आ ही जाती कि हम दोनों अर्जुन से बड़े हैं, तो पहले हमारा विवाह होना चाहिए था। यह तो देखिए आज भी होता है घर में कि जो लड़का या लड़की, जो भी संतान आयु में बड़ा होता है तो पहले उसका ही विवाह होता है। ऐसा भरसक कोशिश की जाती है कि पहले बड़े वाले का ही विवाह हो। ये इस नियम का पालन तो बहुत सख्ती के साथ में होता है। तो यदि पांडवों में आपस में मतभेद हो जाता द्रौपदी को लेकर के, तो उन्हें अपना राज्य प्राप्त करना तथा कौरवों से मुठभेड़ करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए माता कुंती ने और बाद में युधिष्ठिर ने भी यही निश्चित किया कि द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों के साथ में हो जाए। हालांकि यह सामान्य उस समय भी नहीं था। एक स्त्री का एक से अधिक व्यक्ति के साथ में, एक से अधिक पुरुष के साथ में विवाह हो, यह उस समय प्रचलन में नहीं था। और इसीलिए महाभारत में कई पृष्ठों में इस विवाह को उचित ठहराने के लिए बहुत विचार विमर्श किया गया है। व्यास जी आए और द्रौपदी के पिता से और भाई से धृष्टद्युम्न जो भाई थे द्रौपदी के, उनके साथ पांडवों की कई बैठकें हुई इस विवाह को उचित सिद्ध करने के लिए। उसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत जरूर कराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।